नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज की खबर ने देश की राजनीति को हिला दिया है। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा आरोप लगाया है जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। कंगना ने कहा है कि मोदी ने उनके साथ बलात्कार किया। जी हां, वही कंगना जो कल तक मोदी के समर्थन में ट्वीट करती थी, वही कंगना आज मीडिया के सामने खड़ी होकर कह रही हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ, उनका शोषण हुआ। सोचिए, ये वही कंगना हैं जिन्हें भाजपा ने राष्ट्रवाद का चेहरा बनाया, वही कंगना जिनकी आवाज को सत्ता ने अपने प्रचार में इस्तेमाल किया और अब वही आवाज सत्ता के खिलाफ खड़ी है। कंगना ने कहा कि उन्होंने सालों तक इस सच को दबा कर रखा। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो एजेंसियां पीछे पड़ जाएंगी, केस दर्ज होंगे, करियर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अब वह डर से बाहर निकल आई हैं। यह सवाल सिर्फ कंगना और मोदी का नहीं है, यह सवाल उस सिस्टम का है जो ताकतवर को बचाता है और कमजोर को दबा देता है। अगर एक सांसद और मशहूर अभिनेत्री को धमकाकर चुप कराया जा सकता है तो आम औरत की हालत क्या होगी? क्या यही नया भारत है? क्या यही बेटी बचाओ का नारा है? प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। दूसरी कार्यालय ने यह भाग कोई सफाई नहीं, कोई खंडन नहीं। भाजपा प्रवक्ता कैमरे के सामने वही पुरानी लाइन दोहराते दिखे, ये विपक्ष की साजिश है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर आरोप विपक्ष की साजिश है? क्या प्रधानमंत्री पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप को भी सिर्फ राजनीति कहकर खारिज किया जा सकता है? अब मीडिया पर नजर डालिए। जहां कंगना के हर ट्वीट पर डिबेट हुआ करती थी, जहां उनकी हर बयानबाजी को ब्रेकिंग न्यूज बनाया जाता था, वही मीडिया आज चुप है। क्यों? क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री पर है। ये वही मीडिया है जो औरतों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा शोर मचाता है, लेकिन जब एक महिला सत्ता पर सवाल उठाती है तो यही मीडिया खामोश हो जाता है। कंगना ने यहां तक कहा कि उन्हें सत्ता के इशारों पर इस्तेमाल किया गया, उनसे विपक्षियों पर बयान दिलवाए गए, मंच पर बुलाकर झंडा उठवाया गया और जब उन्होंने सच बोलना चाहा तो उन्हें धमकाया गया। ये आरोप सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह सत्ता की असलियत को सामने लाता है। विपक्ष ने अब प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आरोप झूठे हैं तो प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर सफाई देनी चाहिए। लेकिन भाजपा नेता हंस रहे हैं, कह रहे हैं कंगना पागल हो गई है। सोचिए दोस्तों, अगर यही आरोप किसी विपक्षी नेता पर लगे होते तो क्या होता? क्या मीडिया दिन रात स्टूडियो में चिल्लाता नहीं? क्या भाजपा नेता संसद से सड़क तक धरना नहीं देते? क्या महिला आयोग नोटिस पर नोटिस नहीं भेज देता? लेकिन आज सब चुप हैं क्योंकि सवाल सत्ता के सबसे बड़े चेहरे पर है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ कंगना का नहीं है, यह उस हर महिला का है जो अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करती है। ये उस हर नागरिक का है जो सत्ता से सवाल पूछता है। अगर आज इस आरोप की जांच नहीं हुई तो कल कोई भी महिला सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। लोकतंत्र में सत्ता सवालों से बड़ी नहीं हो सकती। लोकतंत्र सवाल पूछने का नाम है। आज सवाल प्रधानमंत्री पर है, कल किसी और पर होगा, लेकिन सवाल दबना नहीं चाहिए। क्या प्रधानमंत्री पर लगे इस आरोप की जांच होगी? क्या वह पद पर रहते हुए जांच का सामना कर सकते हैं? क्या उन्हें इस्तीफा देकर रास्ता साफ करना चाहिए? अगर जांच नहीं हुई तो यह मिसाल बनेगी कि सत्ता पर सवाल नहीं उठ सकता। अगर जांच नहीं हुई तो यह लोकतंत्र का अपमान होगा। अगर जांच नहीं हुई तो यह संदेश जाएगा कि ताकतवर आदमी हमेशा बच निकलता है। दोस्तों, आज देश को यह तय करना है कि वह किसके साथ खड़ा है, एक महिला की आवाज के साथ या सत्ता की चुप्पी के साथ। लोकतंत्र की असली परीक्षा यही है। क्या हम सच के साथ खड़े होंगे या ताकत के सामने झुक जाएंगे?